हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिखिता सराठे। आज हम लोग एमपी जीके का आपका जो मध्य प्रदेश की जनजाति चल रही थी उसमें आपके दो जनजातियां और रह गई हैं, कोरकू और बैगा जनजाति। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी मैं एक प्रैक्टिस करवाऊंगी आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आज से स्टार्ट करते हैं कोरकू जनजाति। ठीक है, कोरकू जनजाति का उत्पत्ति व अर्थ। तो इस कोरकू जनजाति की उत्पत्ति और अर्थ क्या है? इसका मनुष्यों का समूह, मनुष्यों का झुंड, मनुष्यों का जो समूह होता है वो उसका अर्थ है कोरकू जनजाति का। ठीक है, नेक्स्ट इसका निवास क्षेत्र, ये कहाँ कहाँ पर निवास करती है? तो छिंदवाड़ा, जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, खंडवा, ये सभी स्थानों पर ये निवास करती है। कौन कौन सा? खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, जबलपुर। ठीक है ना। कौन सी जनजाति? कोरकू जनजाति। ठीक है ना। नेक्स्ट है इसकी उप जनजाति। ठीक है, उप जनजाति कौन कौन सी है? तो मोबासी रूम, बबारी, बुडोसा, नाहर नहाला। ठीक है, नाहर नहाला। तो आप इसको इस तरीके से याद रख लीजिए कि नहर पे नहाने जाते हैं ना, तो नहर नहाया कोरकू जनजाति, नहर नहाया कोरकू ने नहर में नहाया। ठीक है, तो नहर नहाला, इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। अब देखिए गाइस, नेम तो डिफ़िकल्ट है लेकिन हमको याद तो करना पड़ेगा। तो कैसे याद रख सकते हैं कि बार बार पढ़ने से ही आपको याद रह सकता है ना, क्योंकि डिफ़िकल्ट उप जनजाति पढ़ना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो एक बार और सुन लीजिए, मोबासी रूम, बबारी, बोडोया, नहार नहायला। ठीक है ना। ये कौन सी जनजाति है? कोरकू जनजाति की उप जनजाति है। इसके प्रमुख देवता कौन कौन से हैं? तो महादेव, चंद्रमा। ठीक है ना, महादेव, चंद्रमा, डोगर देव, बटुआ देव, ये सभी किसके? कोरकू जनजाति के देवता हैं। कौन कौन से? महादेव, चंद्रमा और डोंगर देव और बटुआ देव। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कुछ प्रमुख विवाह हैं। कौन कौन से विवाह प्रमुख हैं? चिथोड़ा, राजी बाजी प्रथा, तलाक विवाह, वधू विवाह, हट विवाह, तलाक विवाह प्रथा, है ना, विधवा विवाह, ये सभी इसमें कुछ विवाह प्रमुख हैं। ठीक है, जिसमें से आपको याद करना है चिथोड़ा, राजी बाजी और हट विवाह। ठीक है ना। प्रमुख पर्व, अब प्रमुख पर्व इसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहली चीज़ आप लोगों को एक बात बता दूं, जो कोरकू जनजाति के लोग हैं वो अपने आप को हिंदू मानते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हिंदू के ही देवता आएंगे और हिंदू के कुछ त्यौहार जैसे कि दशहरा, ठीक है, दिवाली, होली आपका, और गुड़ी पड़वा, आखा तीज, ये सभी त्योहारों को ये मानते हैं। नेक्स्ट इसमें कोरकू गांव को सुंदर जगह पर बसाना पसंद करते हैं। जो कोरकू जनजाति के जो लोग होते हैं वो अपने गांव को कहाँ? सुंदर स्थान पर, सुंदर जगह पर बसाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट इसमें सिडोला प्रथा। अच्छा, इसमें एक प्रथा होती है सिडोला प्रथा, जो कि कोरकू जनता में जब अंतिम संस्कार होता है उस समय ये प्रथा प्रचलित है। कौन सी? सिडोली प्रथा। सिडोली प्रथा याद रखना आपको। जैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सिडोली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो सिडोली प्रथा अंतिम संस्कार के समय कोरकू जनजाति में प्रचलित है। ये हो गए कुछ पॉइंट्स नॉर्मल से। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट बैगा जनजाति के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बैगा जनजाति के बारे में देख लेते हैं गाइस। बैगा जनजाति का निवास क्षेत्र कौन कौन सा है? डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सीधी, सतपुड़ा, ये सभी जो घने क्षेत्र होते हैं इसमें वो वहाँ पर निवास करती है। कौन सी? बैगा जनजाति। कौन कौन से? डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सीधी, है ना, सतपुड़ा, ये सभी क्षेत्र कौन? बैगा जनजाति। ठीक है। उप जनजाति इसकी कौन कौन सी है? तो बिजवारा, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, रेमेना। कौन कौन सा? एक बार और सुन लीजिए, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, रेमेना, बिजवारा, ये इसकी उप जनजाति हैं। ये तो गाइज आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कॉपी में और बार बार रिकॉल करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपको याद होंगी। ठीक है। प्रमुख देवता इसके कौन कौन से हैं? बूढ़ा देव, दूल्हा देव, ठाकुर देव। बूढ़ा देव, दूल्हा देव, ठाकुर देव, ये तीन इसके प्रमुख देवता हैं। इसमें प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो कर्मा नृत्य, सेला, परधोनी, फाग। कर्मा, सेला, परधोनी, फाग। कर्मा, सेला, परधोनी, फाग किस जनजाति के? बैगा जनजाति के। ओके। प्रमुख विवाह, इसमें कौन कौन से विवाह प्रमुख हैं? तो मंगनी या चढ़ विवाह। मंगनी या चढ़ विवाह। ठीक है। प्रमुख है चोर विवाह है और आपका उठवा विवाह है। उठवा विवाह, चोर विवाह, मंगनी या चढ़ विवाह, ये सभी इसके कुछ प्रमुख विवाह हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि डॉक्टर एल्विन ने बैगा जनजाति को हसमुख कहा है। मतलब कि जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हसमुख किस जनजाति को कहा गया और किसने कहा है? तो ठीक है, जैसे बैगा जनजाति को हसमुख कहा है तो किसने कहा है? डॉक्टर
एल्विन ने, डॉक्टर एल्विन ने बेगा जनजाति को क्या कहा है, हंसमुख। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यह स्थानांतरित कृषि करते हैं, मतलब ये स्थानांतरित मतलब एक जगह से दूसरी जगह कृषि करते हैं, तो इसको यह लोग क्या कहते हैं, जैसे बेबार कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है बेबार किसे कहा जाता है, तो जो कि स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है, और कौन सी जनजाति के लोग करते हैं, बैगा जनजाति के। क्लियर हुआ, बेबार याद रखिएगा। नेक्स्ट है साज वृक्ष को पवित्र माना जाता है, इसमें हिसाब से ऐसा पूछा जा सकता है कि बेगा जनजाति में किस वृक्ष को पवित्र माना जा सकता है, साज वृक्ष को। क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे गाइस, आप लोग बस पढ़ते जाइए, क्वेश्चन अपने माइंड में बनाते जाइए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, साज वृक्ष को पवित्र माना जाता है, स्थानांतरित कृषि को क्या, बेबार कहा जाता है। डॉक्टर एल्विन ने से हंसमुख कहा है बेगा जनजाति को। प्रमुख विधा मंगनी या चढ़ विवाह, चोर विवाह, उठवा विवाह। ठीक है, प्रमुख नृत्य कौन से हैं, कर्मा, सेला, परधोनी और आपका फाग। ठीक है, प्रमुख देवता बूढ़ा देव, डूला देव, ठाकुर देव। क्लियर हुआ। उपजनजाति कौन कौन सी है, बिजवारा, नरोतिया, भरोतिया, नहार और रेमेना। ठीक है, निवास क्षेत्र तो क्लियर ही है, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सीधी, सतपुड़ा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैगा जनजाति। ये आपकी जनजातियां कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां देख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपकी सीरीज चल रही है गाइस, कंटिन्यू। अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, आप भी अपने नोट्स बनाते जाइए और साथ साथ पढ़ते जाइए। ठीक है गाइस।